Hey guys, a very good evening to everyone. Hope everyone is doing great. So this video is for class 12th account students who are having DK Goel as their book, and we are doing questions of partnership fundamentals, chapter 1 of partnership accounting. So this is our question number 76. We have discussed questions from 1 to 75. In today's video, we are going to discuss question number 76. So let's read the statement. A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 4 is to 3 is to 2. So तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास ए बी सी उनका PSR वी हैव 4:3:2. It was provided that B's share of profit will not be less than 1,50,000 per annum. तो वो कह रहे हैं कि बी का जो शेयर है प्रॉफिट का 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए. So the losses for the year ended 31st March 2024 are 85,000. तो लॉस आ रहा है बल्कि फर्म का 85,000 का, और हमने प्रॉमिस किया है बी को कि उसको 1,50,000 का प्रॉफिट देना है. बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन of 1 lakh taken from A on 1st June 2023. तो यहाँ पे जो ए है उसने लोन दिया है फर्म को, और उसको इंटरेस्ट भी हमने नहीं दिया, फर्म ने नहीं दिया. तो वो भी हमें पहले देना है प्रॉफिट में से. फिर हम देखेंगे लॉस कितना बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो लॉस कितना बढ़ जाता है वो हमें देखना पड़ेगा. तो दो जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी हमारी. उन्होंने हमें जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है, डिवीजन ऑफ लॉस कि कितना कितना आएगा, और उसके सारी जो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी है हमें, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट भी दिया है. तो दो जर्नल एंट्रीज हमारे पास इंटरेस्ट की हो जाएंगी. एक तो इंटरेस्ट जो है हम क्रेडिट करेंगे ए के लोन अकाउंट में, और दूसरा उसको राइट ऑफ करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो दो जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट की हो जाती है. थर्ड हो जाएगी जो हम लॉस जो है ट्रांसफर करेंगे पार्टनर को. और फोर्थ लास्ट वाली जर्नल एंट्री हो जाएगी जिसमें कि हम करेक्शन वाली जर्नल एंट्री दिखाएंगे, जिसमें कि बी को जो गारंटेड प्रॉफिट है उससे बी को क्रेडिट किया जाएगा. राइट. तो होप द स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ पे हमें पहले जो लोन है उसका हमें जो है इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी कि जो लोन दिया है ए ने उसका इंटरेस्ट कितना बनता है. राइट. तो इसने दिया है ए, जस्ट लेट मी चेक कि इसने लोन कब दिया है. जस्ट लेट मी चेक. तो फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं. तो ए ने लोन दिया है, जस्ट जस्ट मिनट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए ऑन फर्स्ट जून. ऑन फर्स्ट जून, ठीक है. तो वर्किंग नोट हम बना लेंगे. वर्किंग नोट नंबर 1 in which you will show calculation of interest. इंटरेस्ट का हमें कैलकुलेशन दिखाना है. आई थिंक रेट इज ऑल्सो एब्सेंट, रेट इज नॉट गिवन. तो जब भी रेट जो है एब्सेंस उसकी दिखती है आपको, एब्सेंट होता है, मिसिंग होता है, तो हम 6% के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो ए का जो लोन है वो कितना है 1 लाख का, इंटू 6/100. और कितने मंथ्स का आप चार्ज करने वाले हो, फ्रॉम 1st June टू 31st March. So let me count the months. June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb and March. तो ये हो जाते हैं आपके 10 मंथ्स, 10/12. तो इसको आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 5,000. ओके. तो ये हम देते हैं एज वी नो कि जो इंटरेस्ट है वो दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज होता है. ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू हैव मिस्ड दोज वीडियोस कि चार्ज क्या है, अप्रोप्रिएशन क्या है, यू कैन
वॉच दोज वीडियोस जहाँ पे हमने डिस्कस किया है, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। तो अभी हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस है ना हमारा, तो लॉस जब होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही वो डिवाइड कर दिया जाता है। आगे क्या लेके जाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में तो तब जाएंगे ना जब प्रॉफिट है या आईओडी हमें चार्ज करना है। तो आईओडी भी नहीं है और है भी लॉस, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना देंगे यहाँ पे। तो टू लॉस, प्रॉफिट होता था तो हम क्या लिखते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ, सॉरी, बाय प्रॉफिट दिखाते थे, यहाँ आप दिखा दोगे टू लॉस। लॉस गिवन है आपका 85,000 का, यहाँ पे आप थोड़ा लिख लोगे पर्टिकुलर्स। यू आर स्मार्ट इनफ, ये मैं मान के चल रही हूँ, आप अच्छे से फॉर्मेट बनाओगे, ईयर वियर सब डालोगे, राइट। तो 85,000 और टू इंटरेस्ट एज लोन, ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो कि किसका इंटरेस्ट है। 5,000, लॉस बढ़ के कितना हो गया, 90,000 का। 90,000, 90,000 और कुछ नहीं है, तो इस लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स को, बाय प्रॉफिट नहीं, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ए को कितना मिलना है, बी को और सी को कितना मिलना है। सो लेट्स कैलकुलेट। 90,000, उनका पी एस आर है 4:3:2। तो ए, बी एंड सी, 90,000, 90,000 इंटू 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो ये कैलकुलेट करके आपको मिलता है 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो ये दे दो लॉस जाके वहां पे। सो 40,000, 30,000, 20,000, टोटल हो जाता है 90,000। तो ये कंप्लीट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। ओके, अब हम आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी ये रहने वाली है लॉस की, या इन दोनों को हम इकट्ठा ही कर देंगे, राइट। पहले हम इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री कर लेते हैं दोनों। तो इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री आपके पास रहने वाली है, मैंने बताया था कि दो जर्नल एंट्रीज होती हैं। एक तो इंटरेस्ट क्रेडिट करोगे लोन अकाउंट में, दूसरा उसको राइट ऑफ भी करना है। डेट डाल लोगे आप 31/3/2024। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। इंटरेस्ट को क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये एक्सपेंस है, राइट, फर्म के लिए। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और लोन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट जो ए के लोन में इंटरेस्ट उसकी इनकम बन गई और फर्म के लिए ये क्या है, लाइबिलिटी बढ़ गई, राइट। और सेकंड आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कहाँ करवाया, सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखते हैं। अगर आप वैसे भी देखो तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5,000, राइट। तो ये दोनों हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। यहाँ आप लिख दोगे नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू ए लोन अकाउंट। और यहाँ आप नरेशन दे दोगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ये दोनों हो गई। अब आप आ जाते हैं लॉस की, जो हमने जो लॉस दिया इनको, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिया, इसकी जर्नल एंट्री, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सो लेट्स पास दिस जर्नल एंट्री। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब लॉस दे रहे हो तो पार्टनर को ऑलवेज डेबिट किया जाता है। तो हमने इनको दिया 40,000, 30,000, 20,000, टोटल दिया हमने
90,000, राइट। तो इसको आप लिख दोगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पूरा लिखोगे, राइट। तो ये लॉस की एक हो गई, लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब हमने करनी है करेक्शन वाली, जिसमें कि बी को क्रेडिट किया जाएगा। तो मैं पहले ही लिख देती हूँ बीस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट, जिसको हमने देना है कितना, लेट मी चेक। एक तो हमने देना है उसको 1,50,000 का जो गारंटेड प्रॉफिट है, राइट। तो ये है आपका गारंटेड प्रॉफिट टू बी गिवन टू, इसको देना है बी को, राइट। और इसको लॉस कितना आ रहा था, लॉस हमने कितना दिया वो भी कवर करेंगे। लॉस इसको दिया है हमने 30,000 का, तो ये भी ऐड कर दो बीच में, प्लस 30,000। तो टोटल इसको देना है 1,80,000। तो 1,80,000 किस रेशो में देंगे, ए और सी, राइट। तो ए और सी किस रेशो में देने वाले हैं, उनका पीएसआर है हमारे पास 4:3:2। तो बी तो गया बीच में, तो इनका रेशो बचा 4:2। तो इसको और छोटा कर लो, 2:1, राइट। तो 1,80,000 में से कितना ए देगा और कितना सी देगा, 2/3 एंड 1/3। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 1,20,000 ए देगा, बियर करेगा, और 60,000 सी बियर करेगा। तो बस इसको जर्नल एंट्री में हम पुट कर देते हैं, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल इसको देना है 1,80,000। ए कितना दे रहा है 1,20,000, सी कितना दे रहा है 60,000, राइट। तो बीइंग गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी adjusted or given or provided or transferred, right. So this is the narration. Hope this question is clear to everyone. So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.